लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 25वां भाग देवेंद्र नहुष मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इंद्र के इस प्रकार पलायन करके छिप जाने से देवलोक में अव्यवस्था फैल गई। अंत में देवों ने नहुष को ही इंद्राभिषेक कराकर इंद्रासन पर बैठा दिया। सभी देव दैत्य ऋषि पितृगण दानव और असुरों ने एक मत हो चक्रवर्ती नहुष को इंद्र स्वीकार कर लिया। इंद्रपद पाकर अब राजऋषि नहुष त्रिभुवन के स्वामी हो गए। वे अप्सराओं और देव कन्याओं के साथ नंदनवन में विहार करने लगे। उन्होंने कैलाश हिमवान मंदराचल श्वेत पर्वत सहर्द महेंद्र मलय आदि पर्वतों समुद्रों नदियों में विविध भांति विहार किया। सब प्रकार ऐश्वर्य और विलास के साधन पा दिव्यांगना और अप्सराओं के सानिध्य में रहकर महावीर्यवंत नहुष क्रीड़ा और काम भोग में रत रहने और सोमपान करने लगे। अब उन्होंने इंद्राणी पोलोमी शची को श्रृंगार करके अपनी शैया पर आने की आज्ञा दी, परंतु पोलोमी शची ने नहुष की अंकशायनी होना स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं अपने प्रिय देवराट इंद्र की पत्नी हूं, मैं उसी की शैया पर आ सकती हूं। नहुष ने कहा, मैं ही अब देवराट इंद्र हूं, मैं देवलोक और मनुष्यलोक का स्वामी हूं। इंद्राणी अब मेरी भोग्या है, ये मर्यादा के विपरीत नहीं है। इंद्राणी ने कहा, आपने मेरे पति को न युद्ध में जीता है, न उसने मुझे जुए के दांव में हारा है, फिर कैसे आप मुझ पर अधिकार रखते हैं। किंतु नहुष ने अपना हठ नहीं छोड़ा। देवों ने समझा बुझाकर पोलोमी शची को नहुष के पास भेजने का निश्चय कर लिया। देवयाजक अगिरस बृहस्पति ने भी नहुष को समझाया कि पोलोमी शची के साथ बलात्कार करना ठीक नहीं है, परंतु नहुष ने यही कहा, वो मेरी विजित वस्तु है, उस पर मेरा वैसा ही अधिकार है जैसा इंद्र के इंद्रासन पर। अंगिरस बृहस्पति ने कहा, देवराज प्रसन्न होकर क्रोध रोकिए, प्रसन्न होजिए। इंद्राणी पुलोमा दैत्यराज की पुत्री है, उसने देवराट को वरण किया था, इसलिए आप उस पर बलात्कार न करें। नहुष ने कहा, देवराट बड़ा ही निंदित गर्हित पुरुष था, उसने पितृवध किया, यतियों को कुत्तों को खिलाया और ब्रह्म हत्या की। मैं देवराट हूं, फिर क्यों नहीं शची मुझे पतिभाव से ग्रहण करेगी? क्या मैं इंद्र नहीं हूं? बृहस्पति ने कहा, आप महातेजवान हैं, इंद्र से भी बढ़कर हैं, तो शची को मेरी शैया पर आना चाहिए। विवश देवों ने शची को नहुष के पास भेज दिया। क्रोध और शोक से अभिभूत शची पोलोमी आंसू बहाती नहुष के पास जा खड़ी हुई, परंतु उसने नहुष की शैया का आरोहण नहीं स्वीकार किया। नहुष का आग्रह और अनुनय सभी को उसने अस्वीकार कर दिया। उधर नहुष के इस कार्य से देव दैत्य ऋषि सभी अप्रसन्न हो विद्रोही हो गए। अंत में देवों ने मिलकर नहुष को इंद्रपद से च्युत कर दिया और उसे देवलोक से निष्कासित कर दिया। नहुष का छोटा भाई रजी बड़ा पराक्रमशील तरुण था। उसने देवासुर संग्राम में देवों का पक्ष लेकर विकट युद्ध किया था। देवासुर संग्राम से प्रथम रजी से दैत्यों ने अपने पक्ष में होकर युद्ध करने की प्रार्थना की थी। तब रजी ने ये शर्त रखी थी कि यदि दैत्य मुझे अपना इंद्र बनाए तो मैं अपने 100 परिजनों सहित उनका पक्ष लेकर देवों से युद्ध करूं। परंतु दैत्यों ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा इंद्र प्रहलाद है और हम उसी के इंद्रपद के लिए देवों से युद्ध करते हैं। इस पर रजी ने देवों का पक्ष लिया। इंद्र ने रजी से कहा, आप ही सब देवों के इंद्र हैं और मैं आपका पुत्र हूं। इससे प्रसन्न होकर रजी ने इंद्र के लिए युद्ध किया, पर पीछे इंद्र के भाग जाने और त्रिशीर्ष को मरवा डालने के कारण देवों और ऋषियों ने उसके बड़े भाई नहुष को ही इंद्र बना दिया था। अब नहुष को इंद्रासन से च्युत कर देवलोक से निकाल देने पर क्रुद्ध होकर रजी ने इंद्रासन पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया और अपने 100 परिजनों को देवलोक की सारी व्यवस्था दे दी। उसके भय से इंद्र इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। तब उसने अंगिरस बृहस्पति से कहा, हे देवगुरु, आप किसी तरह रजी से मेरा इंद्रासन मुझे दिलाइए। बृहस्पति ने तब युक्ति कर चारवाक दर्शन का निर्माण किया, जिसमें वाद प्रतिवाद प्रयोजन से संयुक्त वेद विरोधी तर्क अतितर्कों से संयुक्त हेतुवाद निहित था। उसने उसी के अनुसार राजकाज चलाने की रजी को सलाह दी। इसके परिणाम स्वरूप रजी से सब देव ऋषि बिगड़ गए और उसके परिजनों में भी राग द्वेष उत्पन्न हो गया, उनमें फूट पड़ गई। फलस्वरूप फिर 12वां देवासुर संग्राम हुआ। इस प्रकार 12 देवासुर संग्राम होने के बाद रजी की जय के साथ उनकी समाप्ति हुई।
ये देवासुर संग्राम 300 वर्षों तक निरंतर चलते रहे और परिणाम अंत में ये हुआ कि देवों तथा दानवों का सारा भाईचारा टूट गया। वे दायाद बांधव न रहकर अब पृथक स्वतंत्र जातियों में विभाजित हो गए। उनके पारस्परिक रोटी बेटी संबंध भी बंद हो गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 25वां भाग, देवेंद्र नहुष, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।